लोग बात करेंगे बवासीर पाइल्स का परमानेंट इलाज। एक बार ठीक हो जाएगा इस दवा से, फिर दोबारा जिंदगी में नहीं होगा। समझते हैं कैसे? देखिए होता क्या है, बवासीर के मरीज हैं, हमने भी बहुत मरीजों का ट्रीटमेंट दिया है ना, बहुत ठीक हो गए। और समस्या एक क्या होती है कि ठीक होने के बाद फिर दोबारा हो जाता है। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि बवासीर का ऑपरेशन हमने करा लिया था, मेरा बवासीर तो ठीक हो गया था, लेकिन फिर दोबारा 6 महीना साल भर बाद हो गया। ऐसी कौन सी दवा खाई आपने कि फिर दोबारा हो गया? तो हम लोग बात करेंगे इसमें परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है पाइल्स का। बवासीर का परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, है ना, आप ठीक हो जाएं पूरी तरह, फिर दोबारा आपको नहीं हो। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है? मैं अपना फ़ी लेता हूं ऑनलाइन 500 और ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल के द्वारा, ऑडियो कॉल दोनों के द्वारा मैं ट्रीटमेंट करता हूं। ठीक है, तो आप अगर ऑफलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे तो आप मुजफ्फरपुर साहेबगंज मेरा क्लिनिक है, वहाँ भी आ सकते हैं। और घर पर आप ठीक होना चाहते हैं तो मुझे ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन पहले जो मैं ये दवा बता रहा हूँ इसको ट्राई कीजिए। अगर आप इसी से ठीक हो जा रहे हैं, मेरा वीडियो देखने की वजह से अगर आप ठीक हो जा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पेशेंट ने पूछा था व्हाट्सएप पर मैसेज करके कि सर आप तो दवा बता देते हैं, सब यूट्यूब पर ही बता देते हैं, तो लोग आपके पास इलाज कराने क्यों आएंगे? मैंने देखिए ये बात तो सही है, 50% लोगों का तो भला मेरे यूट्यूब के चैनल से ही हो जाता है। और 50% डॉक्टर्स जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, वो 50% तो नहीं, उनके बारे में तो मैं 90% कहूँगा कि वो 90% इम्प्रूव हो गया मेरा वीडियो देखने के वजह से। उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। बट ये है कि वो लोग दुआ भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, कभी बात होता है तो बड़ी इज्जत से बात करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं बवासीर के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए क्या नहीं खाना है। सबसे पहले आप ये लिस्ट लिखिए, कॉपी पेन लीजिए और लिख लीजिए कि आपको क्या नहीं खाना है। ठीक, पहला चीज़ क्या नहीं खाना है? बैगन। बैगन एक ऐसी सब्जी है जो अगर आपका ठीक हुआ होगा बीमारी ना, 12 साल पहले अगर ठीक हो गया होगा, लगातार 10 दिन बैगन आप खा लीजिएगा तो आपको फिर से वो बीमारी हो जाएगी। तो बैगन नहीं खाना है। ठीक है, दूसरा क्या नहीं खाना है? अदरक नहीं खाना है। अदरक के बारे में सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लोग जानते हैं कि अदरक नहीं खाना है। ठीक है, कटहल नहीं खाना है। कटहल जानते हैं, अभी मौसम चल रहा है ना, कटहल को कभी भी नहीं खाएंगे। स्पाइसी फूड, है ना, स्पाइसी फूड का मतलब हो गया तेल मसाले। आप देखते होंगे कि आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपको बवासीर नहीं है ना, मान लिया कि आपको बवासीर नहीं है, ठीक है, तब भी आप स्पाइसी भोजन करके देखिए, स्पाइसी तेल मसाले खा करके देखिए, रात में खाइएगा, सुबह लैट्रिन के रास्ते में जलन होगी। ये होता है, मैं अब शब्द नहीं बोल रहा हूँ, पर होता है, ये सबको ही होता है। इसलिए स्पाइसी भोजन को भी बंद करना है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और क्या बंद करना है जिसके बारे में आप मुझे लगता है नहीं जानते होंगे, भिंडी। भिंडी की सब्जी भी जो है आपको नहीं खानी है। ठीक है, भिंडी की सब्जी भी अगर आप खाते हैं तो बवासीर में जो है आपको नुकसान होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर आपको जोर लगाना पड़ेगा, फिर आपके इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। ठीक, तो भिंडी की भी सब्जी आपको नहीं खानी है। ये आपने समझ लिया कि क्या नहीं खाना है ना। अब हम लोग समझेंगे दवा कौन सी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या खाना है जिससे बवासीर ठीक होगा। ठीक, चलिए दवा क्या है। दवा एकदम घरेलू है, आसानी से आप कर सकते हैं। छाछ समझते हैं, सभी लोग समझते हैं मुझे लगता है, कहीं कहीं भाषा में मट्ठा कहा जाता है, हमारे यहाँ तो मट्ठा ही कहा जाता है, और जगह इसको छाछ कहा जाता है ना। तो छाछ आप समझ रहे हैं, ये फोटो देख लीजिएगा। इस छाछ में एक दवा मिला करके लगानी है, एक दवा मिलानी है। कौन सी दवा है भाई? देखिए छाछ में जो है आपको नारियल जो होता है, नारियल की जटा, नारियल की जो जटा होती है, उस जटा को क्या करना है, नारियल खा जाइए आप निकाल करके, नारियल का पानी पी जाइए, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, और नारियल की जटा को क्या करेंगे कि आप जो है उसको जला लीजिए। ठीक, खूब अच्छे से जला लीजिए। हाँ, और उसके बाद उसमें
अब उसको 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच सांझ कैसे लेना है? 1 ग्लास, बड़ा ग्लास अगर आपके पास है छाछ के लिए बड़ा ग्लास, तो 1.5 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। और अगर बड़ा ग्लास नहीं है, छोटा ग्लास है, तो 1 चम्मच डालिए उसको, और सुबह और शाम आपको लेना है छाछ के साथ। ठीक है, दवा है तो हो सकता है कि थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं लगे, लेकिन दवा है, दवा को दवा की तरह आपको पीनी पड़ेगी, है ना। ये दवा हो गई। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है? ये कितने दिन तक करना है? ये लगातार आपको जो है 21 दिन ये ट्रीटमेंट चलाना है, 21 डेज। ठीक है, 21 दिन आप इसको लीजिए। 21 दिन लेने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है 99% जिस पेशेंट को मैंने ये चीज़ बताया उस सभी पेशेंटों को फ़ायदा हुआ है। 99% पेशेंटों को फ़ायदा होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब डाइट समझिए। डाइट क्या क्या रोज़ खाना है? खीरा, खीरा समझ रहे हैं आप? खीरा को आपको रोज़ खाना है। ठीक है, खीरा खाएंगे पेट आपका साफ रहेगा। शाम के समय चना, चना या मक्का दोनों या दोनों को मिला करके उसका भूंजा आपको रोज़ खाना है। देखिए, ये भी दवा की तरह आपको फ़ायदा करेगी। कैसे दवा की तरह फ़ायदा करेगी? देखिए, अभी का समय जो है लोग फास्ट फूड सबसे ज़्यादा खाते हैं, तैलीय फूड खाते हैं। ठीक है, और मैदे से बनी जो है फूड ज़्यादा खाते हैं। ठीक, आटा भी चिपक जाता है। आटा जो होता है वो भी चिपकता है जाके आंतों में। कैसे? देखिएगा, कभी आटा को आप गीला कर दीजिए, आटा को गीला कर दीजिए तो हम लोग, हमारे यहाँ लेई कहा जाता है, उसको चिपकाने के काम आता है ना। तो जब वो चिपका सकता है किसी चीज़ को तो आंत में नहीं चिपकेगा, क्लियर चिपकेगा। तो आटा मैदा का प्रयोग कम करें। ठीक, शाम के समय रोज़ जो है आपको भूंजा खाना ही खाना है। और भूंजा दवा की तरह काम करेगी। कैसे दवा की तरह काम करेगी? देखिए, खड़ा अनाज होता है ना, इसको आप चबाएंगे, जैसे आटा मैदा होता उतना में ही तो चबा ही नहीं सकते आप, कितना भी आप बैठ के चबाएंगे लेकिन उतना में ही होगा नहीं। ये जैसे आंत में आपके जाएगा, आंत क्या है? पाइप टाइप का है ना। ये है कि मांस का बना हुआ पाइप है। उस पाइप में जैसा ये रुखड़ा रुखड़ा जाएगा तो ये जाएगा तो क्या करेगा कि इसके साथ नीचे जो भी आंत में चिपका हुआ होगा उन सब को लेकर के बाहर, उन सब को लेकर के बाहर। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक, आपका कब्जियत इससे ठीक हो गया, है ना। कब्ज की समस्या आपकी ठीक, बवासीर ठीक। और बवासीर को अंदर से ठीक करने के लिए हमने ये दवा आपको बता दिया है। ठीक है, अब रही बात बवासीर के बाहरी मस्सों पर आपको क्या लगाना चाहिए, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि बवासीर का मस्सा सूख जाएगा। ठीक, उसके लिए भी देख लीजिएगा। मैंने एक PDF बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसका प्राइस है 501, ओनली 501 रुपया। इस बुक में आपको मिलेगा क्या? मेरे द्वारा लिखा हुआ रिसर्च फॉर्मूला। ठीक, और सभी कारगर काम करने वाले, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्राइस क्या है? 501, ओनली 501 रुपया। ठीक है, अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख के मैसेज करेंगे, बुक लेना चाहते हैं तो बुक लिख के मैसेज करेंगे। इस व्हाट्सअप नंबर पे करना है। ठीक है, लेकिन इस पर क्या करना है कि आपको कॉल नहीं करना, ये कॉल करने के लिए नंबर नहीं दिया गया है, ये केवल मैसेज करने के लिए ही नंबर दिया गया है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र से हैं तो आपके पास फर्स्ट एड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको अगर कोई चेक इन वगैरह होता है उसमें आपको सहूलियत मिलेगी, परेशानी नहीं होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है क्योंकि काफ़ी समय निकाल करके आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। अगर न्यू व्यूअर हैं सब्सक्राइब करेगा, इससे बेहतर टॉपिक मेरे चैनल पर है, उनको भी देखिए। धन्यवाद।